हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टाइगर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डेला थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 42। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 17 उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत तथा व्यय की मदें। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश सरकार के आय के स्रोत और आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के मदें। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के दो भाग हैं, यानी कि दो मदें हैं। यहाँ पे देखेंगे नंबर आ पर है विकास व्यय या नंबर बा पर है गैर विकास या विकासोत्तर व्यय। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे विकास व्यय क्या होता है। राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास से तो दो व्यय किए जाते हैं, उन्हें विकास व्यय कहा जाता है। राज्य में आर्थिक योजना के कार्यक्रम चालू हैं, उनके क्रियान्वयन हेतु विकास व्यय बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के विकास व्यय के अंतर्गत निम्न मदें आती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सरकार कार्यक्रम शुरू की है, जिसकी वजह से विकास में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें विकास के व्यय की कौन कौन से मदें हैं उसके विषय में हमें जानना है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पर है कृषि प्रधान राज्य होने के कारण राज्य सरकार के कुल व्यय का एक बड़ा भाग जो है वो कृषि विभाग या फिर हम कह सकते हैं कृषि विकास के व्यय पर किया जाता है। कृषि विकास पर व्यय किया जाता है। इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले मुख्य व्यय हैं। तो कौन कौन से व्यय हैं इसमें? खाद्यान्न, यहाँ पे खाद्य उत्पादन में सहायता, आदर्श फार्मों पर व्यय, पौधों का संरक्षण, पत्रिका का प्रकाशन, कृषि प्रयोग व शोधन एवं शिक्षा पर व्यय, कृषि विभाग के कर्मचारियों पर व्यय। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कृषि से संबंधित जितने भी तरह के योजनाओं पर व्यय किया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे चाहे वो खाद्य उत्पादन से संबंधित हो या फिर हम कह सकते हैं सहायता, आदर्श फार्मों पर व्यय, ये सारी चीजें आती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं यहाँ पर आपका पशुपालन से संबंधित। इस मद के अंतर्गत पशु विभाग पशु चिकित्सा संबंधी शिक्षा पर शोध, पशु चिकित्सालय, गौशालाओं के सुधार आदि पर किया जाने वाला व्यय सम्मिलित होता है। तो दोस्तों, पशुपालन में पशु से संबंधित जितने भी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना, इन सब पे जितना भी व्यय होता है वो सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 3 पर है सामुदायिक विकास। गाँव के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास योजनाएं चालू हैं, इन पर भी प्रतिवर्ष व्यय करना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे हम देखें नंबर 4 पर है सहकारिता। इस मद में राज्य के सहकारिता विभाग पर होने वाले व्यय एवं सहकारी संस्था व समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता सम्मिलित है। तो दोस्तों, अलग अलग तरह की जो भी सहकारी समितियां उन पर जो भी सहायता राशि व्यय की जाती है वो सब सम्मिलित है। आगे हम देखें सिंचाई। कृषि को विकसित करने के लिए सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है और सिंचाई के विभिन्न साधनों जैसे नहरों, नलकूपों आदि पर होने वाले व्यय इसमें सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से जो भी सिंचाई पर व्यय होते हैं, किस तरह से उसमें उसके लिए नलकूपों की व्यवस्था या फिर हम कह सकते हैं नहरों की व्यवस्था करना काफ़ी बड़ा टास्क होता है प्रदेश सरकार के लिए कि वो इन सब चीज़ों पर व्यय करके सिंचाई के साधन उपलब्ध कराती है कृषि के लिए। यहाँ पर हम देखें नंबर 6 पर है राज्य में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास में वृद्धि होती जा रही है। तो दोस्तों, इसके लिए भी सरकार अलग अलग तरह की योजनाएं बना रही है जिससे से अधिक लोग रोजगार पा सकें और साथ ही लोग सेल्फ डिपेंड हो पाएं, आत्मनिर्भर हो पाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें नंबर 7 पर है शिक्षा। राज्य में शिक्षा के विस्तार के साथ साथ इस मद पर सरकार का व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें शिक्षा, क्योंकि जब तक हमारा जो राज्य है पूर्णतः शिक्षित नहीं होगा, कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता का भी अभाव होगा और लोग कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। इसके लिए भी सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है कि इस शिक्षा के माध्यम से लोग एक आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही, साथ साथ राज्य की उन्नति तो होगी और देश की भी उन्नति होगी। यहाँ पर हम देखें नंबर 8 पर है चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य व चिकित्सा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, अतः सरकार ने अनेक अस्पताल खोल रखे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें जो भी स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित मामले हैं या फिर जो भी इनसे संबंधित सुविधाएं हैं उस पर कार्य करना राज्य सरकार का कर्तव्य है और राज्य सरकार इस पर कार्य करती भी है और इसके लिए इसने अनेक सार्वजनिक अस्पताल खोल रखे हैं। क्लियर।
यहाँ पर हम देखें 9 पर है सार्वजनिक निर्माण कार्य। राज्य सरकार की आय का बड़ा भाग सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय होता है, जैसे सड़क निर्माण, पुल निर्माण, भवन निर्माण। तो ये सब जो सार्वजनिक भवन या फिर जो भी सड़कें हैं या पुल हैं, इन सब पर सरकार का अधिक से अधिक जो भी आय का बड़ा भाग है वो व्यय होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक निर्माण के कार्यों पर सरकार व्यय करती है। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे बा पर विकासोत्तर या गैर विकास व्यय। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे आपका सामान्य प्रशासन। तो दोस्तों इस मद में राज्य सरकार के विभिन्न पुराने व नए विभागों पर होने वाले व्यय सम्मिलित होते हैं। जैसे हम बात करें राज्यपाल, मंत्रियों, सचिवालयों, अधिकारियों, आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन आदि, ये सामान्य प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 2 पर आपका है पुलिस। राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इस मद पर होने वाले व्यय में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, क्योंकि दोस्तों अगर सरकार सुरक्षा की दृष्टि से, राज्य में शांति बनाए रखने की दृष्टि से अधिक से अधिक पुलिस की व्यवस्था करती है, तो पुलिस के लिए अधिक से अधिक सरकार को व्यय भी तो करना पड़ता है। और यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर है न्याय और जेल। राज्य के न्यायालयों एवं जेलों में होने वाले व्यय इस मद में सम्मिलित होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 4 आपका है कर वसूली व्यय। तो दोस्तों राज्य सरकारों को करों के एकत्रीकरण पर भी व्यय करना पड़ता है, जिसे इस शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों जो भी कर वसूली है वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जहाँ पर राज्य सरकार को इसके लिए भी व्यय करना पड़ता है। और यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पर ऋण सेवाओं पर ब्याज। राज्य सरकार द्वारा जो ऋण लिए जाते हैं उन पर चुकाए जाने वाले ब्याज इस मद में सम्मिलित हैं। यह सरकार के व्यय की एक महत्वपूर्ण मद है। राज्य सरकार द्वारा निरंतर आंतरिक ऋण लिए जाने के फलस्वरूप ऋण सेवाओं पर ब्याज तथा अन्य भुगतानों का आकार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों राज्य सरकार को भी योजनाएं हैं या फिर जो भी सार्वजनिक हित के लिए कार्य हैं उन पर सही ढंग से कार्य करने के लिए ऋण लेने पड़ते हैं, ऋण सेवाओं का ब्याज अदा करना पड़ता है। यहाँ पर हम बात करें तो धीरे धीरे जो ऋण सेवाओं का ब्याज है वो, उसका जो आकार है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि आज हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश सरकार की व्यय की प्रमुख मदें, जिसमें हमने विकास व्यय और गैर विकास या विकासोत्तर व्यय के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक देखें कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में सरकार व्यय करती है। जैसे अगर हम बात करें कृषि, पशुपालन, सामुदायिक विस्तार, सहकारिता, सिंचाई, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण कार्य, इसके अंतर्गत ही सरकार व्यय करती है अपने अलग अलग मदों पर। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सारे लिंक अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट में भी लिंक अवेलेबल है, और टारगेट टीचर जॉब टेलीग्राम चैनल पर भी सारे लिंक अवेलेबल हैं। वहाँ पर तो PDF भी आपको दी जाती है, तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।